आतंकी डॉक्टर डॉक्टर शाहीन, आतंकियों के साथ टच बनाने वाली डॉक्टर शाहीन इन दिनों चर्चाओं में, हालांकि वो हिरासत में है, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकी कनेक्शन सामने आया, उन सबके बीच डॉक्टर शाहीन ने कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज से, जहां एक 2006 से लेकर 12 तक यहाँ रही, उसी दौरान उनकी शादी भी यहाँ हुई। उनके पूर्व पति जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, ऑप्थोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, जफर हयात साहब। सर, क्या कहेंगे शाहीन के बारे में? आपने सुना ही होगा। मुझे कल 11 बजे के आसपास पता चला कि जिस घटना के बारे में। कैसा उनका बिहेवियर था? कैसे क्या बोला? आपकी शादी कब हुई, कब टूटी सर? मेरी शादी 2003 में हुई है, अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मैं उनको जानता नहीं था और शादी के बाद ही से जानता था। 9 साल हम लोग बहुत अच्छे से रहे, 2 बच्चे भी हुए हमारे आराम से। हम लोग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे, फौरन ही उनका आते ही उनका जो एडमिशन हो गया यहाँ पे यूपीएससी से के थ्रू, हम लोग सुकून से बहुत मोहब्बत से वहाँ रह रहे थे कानपुर मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम में, अपने आवास पे, और 2 बच्चे भी हुए। सर, उनकी कोई गतिविधि आपको ऐसी कभी लगी हो, फोन करना, किसी का आना जाना, कोई कश्मीर कनेक्शन उनका जहन में आपके? नहीं भाई, हम लोग कोई रिलेशन कश्मीर नहीं। अब तो सामने आया, आपको जो पता चला, तो किस वजह से सेपरेशन हुआ? कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं हो पाई? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हम लोगों की और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार, यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था, तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। सर, लास्ट आपकी उनसे कब बात हुई? लास्ट कब फोन से हुई कि मुलाकात हुई? क्या कहेंगे सर? लास्ट हमारी तलाक से ठीक पहले ही बात हुई, उसके बाद तो तलाक के दौरान भी नहीं बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने फार्म में बैठे किया था। ये 2012, हाँ 2012 के लास्ट पास में शायद। सर, आपको कब पता चला कि उनका आतंकी कनेक्शन है? और क्या कोई पुलिस टीम आपके पास आई, एटीएस या कोई एजेंसी से आपके पास पूछने आई? कोई भी नहीं आया। कल मुझे रात में पता चला, 11 बजे, बता दो रहा हूँ, 11 बजे रात में, 11 बजे के आसपास में मुझको मेरे नॉलेज में आया कि ऐसा कुछ हुआ है। सर, जिस दौरान आपकी शादी हुई, उनकी फोन से कभी रात बिरात किसी से बात होती रही हो, या ऐसा कोई सस्पेक्टेड आपके जहन में बात आई हो? बात तो देखिए, चूंकि अब रिलेशन 50 होते हैं तो बातचीत थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट ये कि इस टाइप की एक्टिविटीज मैंने कभी उनको नहीं देखा और बिल्कुल ही नहीं था। सर, पैसे की नीड कभी रही उनको, या कभी उनको लगा कि पैसा चाहिए? जैसे आपने कहा विदेश जाने की बात आई, तो पैसा कहीं जहन में था? ऐसा नहीं था, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं आ रही है। पैसा तो हम लोगों के पास था ही भाई, दोनों लोग डॉक्टर थे, ठीक ठाक कमा रहे थे और 2 बच्चे बहुत प्यारे प्यारे से थे। दोनों, एक पढ़ रहा था, एक 7 साल का था, एक 4 साल का। आखिरी सवाल, कभी माँ ने बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की, या कभी फोन किया हो? बात से चूंकि कभी नहीं, तो मैं तो इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बच्चे आप ही के साथ हैं ना? बिल्कुल। आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर हैं जफर, जिनका साफ कहना मानना है कि उनकी शादी हुई और उसके बाद उनका उससे कोई लेना देना नहीं, ना तो उसने कभी फोन किया। हाँ, सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि वो विदेश जाना चाहती थी और यहाँ भारत छोड़ना चाहती थी। क्यों छोड़ना चाहती थी, उसके बीच इनके बीच टकराव हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसके बाद सेपरेशन हुआ। इनके 2 बच्चे हैं जो इनके साथ हैं। हालांकि जांच एजेंसीज की बात से डिनाई कर रहे हैं, मगर जांच एजेंसीज इनसे संपर्क जरूर स्थापित किए हुए हैं। और ऐसे में इनका कहना है कि अगर हमसे भी किसी प्रकार कोई मदद मांगेगा या हमसे कोई कॉपरेशन करेगा, तो हम पूरा प्रशासन को कॉपरेट करेंगे। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सर, साहिद का नाम आया है, किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या आप सोचते हैं? मैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता हूँ, मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा है पिछले 15-20 सालों से, मतलब 2012 के बाद से मेरा कोई रिलेशन। सर, ये तलाक कब हुआ? 2012। उसके बाद 2000, उसके बाद कभी मुलाकात भई? ना। अच्छा, ये तलाक का आइडिया उनके दिमाग में आया कि आपकी ओर से, किसकी ओर से था? भाई तलाक का कोई, देखिए मेरी तरफ से तो कोई मेरे साइड से कुछ नहीं था जी, सबको पता है ये चीज। जी जी जी।
और उनका मैंने बताया आपको कि उनका इरादा ये था कि भाई बाहर जाने का करके थोड़ा सा अभी अच्छे लिए लाइफ हो जाएगी। जी जी। उनको ऑफर्स भी मिल रहे थे, उन्होंने एक बार मेरे से जिक्र किया था इसका वो कि यार करना चाहती थी। मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो उन्होंने और यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे बहुत कई जगहों पे देखा था उन्होंने, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो एड वगैरह तो निकलते रहते हैं ना, तो उनके लिए मतलब प्रोफेसरशिप के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती थी उधर उस साइड से। सर ये वो क्या ज्यादा धन भीरुत पेमेंट की थी या ऐसा कुछ उनका रुझान हम लोग था? ऐसे नहीं थे, नहीं। अच्छा उनके कै बच्चे? आज भी नहीं है। अच्छा कै आप बच्चे पता कर लीजिए, आज भी नहीं है हम लोग। आपके कै बच्चे हैं सर? मेरे 2 बच्चे थे उस वक्त। क्या नाम है सर? 2 बच्चे थे, छोटे थे बहुत, एक 7 साल का था, एक 4 साल का था, एक सरोज हयात नाम है, इस समय बच्चे कहाँ आपके पास रह रहे हैं? हाँ मेरे पास बच्चे आप पर है। बच्चे ने कभी आप अम्मी के बारे में ना ना कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, बहुत छोटे बच्चे थे वो। सर ये जो आतंकवादी घटना में उनका नाम आ गया है, आपने सुना जरूर होगा, पता होगा। अभी कल रात मैंने सुना, हाँ। 11 बजे रात तो को। कैसा फील हो रहा है इस समय? मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल हूँ, आपके सामने बात भी कर रहा हूँ। जी जी। मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि मेरा इमोशनल टच एकदम खत्म हो गया था। अच्छा उनके आपके जो ससुराल वाले थे उनसे कभी कोई कभी आपका कोई बात तलाक के पहले ना तलाक ना के ना बाद कोई परिचय कभी नहीं, मतलब कोई नहीं, संबंध नहीं रहा? आके पहले तो नेचुरल सी बात है, आना जाना थोड़ा बहुत तो होता ही है। तलाक के उन्होंने- बाद कोई कभी नहीं संबंध रहा? विवाह के बाद किसी से कोई रिलेशन नहीं, थैंक यू ना सर। उनके भाई से किसी से। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए मेरा जो है वो शादी में मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया, उसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा, ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। उस टाइम में भी कहीं नहीं पता था, और जब से वो गई हैं तब से उनसे मेरा पूरी कॉन्टैक्ट नहीं था। सर क्या कारण? मेरे बच्चों को contact सर कारण क्या रहा कि ये जो तलाक हो गया? कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने किया था, तो वही समझ सकते हैं उस चीज़ को। नहीं फिर भी आप कैसा आपका संबंध रहा दो उसके साथ? बच्चे थे, 4 साल का बच्चा था, 4 साल। दोनों बच्चे इस समय कहाँ? दोनों बच्चे मेरे सर फैमिली से आप अटैच थे उनके भाई थे, उनसे किस तरीके का रवैया था, क्या किसी से मिलना जुलना या बाहर जाने को लेकर? जब ना उनका भाई पल रहा था, जस्ट उसी टाइम में वो कर रहा था, मेडिसिन कर रहा था। जी सर। आगरा से। धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूकता थी क्या उनकी? धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूकता थी क्या? हम लोग लिबरल लोग हैं। सर ये तलाक की नौबत क्यों आई? कभी उन्होंने कहा आपसे कुछ? वो बेसिकली बात है कि हम चूँकि दोनों लोग डॉक्टर सर्विस में थे, जी सर। तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में नहीं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा बाहर जो नहीं यहाँ पर सवाल यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ जी सर। और हम लोग आपस में ऐसा उन्होंने एटीएस में पूछताछ में आपके ऊपर आरोप लगाए कि आप ड्रिंक करते थे, बदतमीजी करते थे, इसलिए छोड़ा गया है। हाँ, आपकी पत्नी आपके ने एक्स मिसेज संबंध अच्छे हैं? दिल्ली आतंकी गतिविधि में उनका नाम आ रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसमें? इसके लिए मैं कोई comment नहीं अब आपके लंबे समय से संबंध करूँगा ही नहीं। आखिरी बार आपके कब संपर्क रहा होगा? कभी तभी से नहीं।